जब बात आती है हमारी बॉडी को एक ब्रॉडर लुक देने के लिए, तब हमारे शोल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेन करने के लिए। और शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए शोल्डर्स के तीनों हेड्स को इंडिविजुअली एक्सरसाइज से द्वारा ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको पहले शोल्डर्स की एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स नो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द शोल्डर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एनाटॉमी ऑफ शोल्डर। जो एनाटॉमी की हमारे शोल्डर की जो एनाटॉमी होती है वो बेसिकली 3 पोर्शंस में या 3 हेड्स में डिवाइडेड है। और जो पहला हेड होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर हेड, और जो दूसरा हेड होता है उसको बोलते हैं मिडिल हेड, एंड जो तीसरा हेड होता है जो मोस्ट इग्नोरिंग हेड होता है वो हमारे थोड़ा बैक में होता है और उसको बोलते हैं पोस्टीरियर हेड। तो आज हम तीनों पार्ट्स की, तीनों हेड्स की दो ऐसी एक्सरसाइजेज जानेंगे जिससे हम उनको फुल्ली ट्रेन कर सकते हैं और उनको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be. अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी जो एंटीरियर डेल्ट्स के लिए, वो होगी, उसको बोलते हैं बारबल ओवरहेड प्रेस। और बारबल ओवरहेड प्रेस का ये अल्टरनेटिव है और इसको स्मिथ मशीन से लगाएंगे। वो जो आप बारबल प्रेस होती है वो भी एक बारबल होती है, बस आपको उसमें वेट लगाना। तो मैं इसको इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि इसमें फिर मुझे बैलेंस बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है और इससे सेट प्रॉपर लगता है और प्रॉपर टेंशन आती है मेरी एंटीरियर मसल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज में आपको जो बारबल होगी उसको ना ज़्यादा वाइड पकड़ना है और बिल्कुल क्लोज नहीं पकड़ना है। जब शोल्डर बिट्स पे हल्का सा बाहर निकाल के और अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल पे निकालना, थोड़ा सा स्लाइडली आगे बढ़ा के रखना और फिर मशीन को ऊपर के लिए पुश करना है। ये याद रहे कि मशीन को लगाते वक्त ज़्यादा नीचे नहीं आना है और ज़्यादा ऊपर जाके स्क्वीज भी नहीं करना है, ऐसे नहीं लाना है, बस कंट्रोल्ड वे में। अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी एंटीरियर डेल्ट्स के लिए वो होगी डंबल रेजेस, डंबल प्रेस और ओवरहेड डंबल प्रेस। और डंबल प्रेस के लिए आपको सबसे कम वाला डंबल उठाना है क्योंकि ये जो शोल्डर्स की एक्सरसाइज है इनमें हैवी नहीं जाना है। स्टार्टिंग में हैवी जाने से जॉइंट्स में पेन होगा और शोल्डर डिसलोकेट भी हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है फर्दर के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसके लिए छोटे डंबल उठाने और छोटे से डंबल से उठाने के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बता देता हूँ। डंबल्स को उठाना है, 90 डिग्री एंगल बनाना और फिर हल्के से स्लाइटली आगे फॉरवर्ड करना है हाथों को और ग्रिप को हल्का सा रोटेट करना है और देन डंबल्स को ऊपर उठाना है। डंबल्स को बिल्कुल नीचे नहीं लाना है, बिल्कुल नीचे ड्रॉप नहीं करना है, आपको टेंशन बनाए रखनी है और ऊपर देन नीचे। अब हमारे एंटीरियर डेल्ट्स की दोनों एक्सरसाइज हो गई हैं प्रीवियसली और अब जो लगाएंगे जो एक्सरसाइज होंगी हमारे मिडिल डेल्ट्स के लिए। और मिडिल डेल्ट्स हमारे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं 3D शोल्डर्स में क्योंकि यही एक पोर्शन होता है जिससे आपका 3D लुक आता है शोल्डर्स में। और इसको लगाने के लिए हम जो पहली एक्सरसाइज लगाएंगे वो होगी डंबल लेटरल रेजेस। और डंबल लेटरल रेजेस के लिए लगाने के लिए आपको छोटे से डंबल उठाने हैं, बहुत सारे ज़्यादा भारी वेट नहीं उठाना है क्योंकि भारी वेट से आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी और प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं लगी। और एक्सरसाइज को लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज को लगाने का तरीका आपको पहले अपने शोल्डर्स को डिप्रेस करना है और हाथों को, फोरआर्म को इतना उठा के और शोल्डर्स को फोरआर्म को मूव नहीं करना, फोरआर्म को मूव ना करते हुए शोल्डर्स को मूव करना है। हम शोल्डर्स को मूव करेंगे और शोल्डर्स को फील करेंगे हम अपने मिडिल लेग्स पे।
feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारे मिडिल डेल्टॉइड्स के लिए, वो हम लगाएंगे सिंगल आर्म लेटरल रेजेस। और इसको लगाने के लिए हम इस बार सिंगल आर्म यूज़ करेंगे वही वेट के साथ जिसके साथ हमने डबल आर्म लेटरल रेजेस लगाए थे। और अब इस वाली एक्सरसाइज को लगाने के लिए हमको एक बड़ा सा इक्विपमेंट या कोई भी मशीन यूज़ करनी होगी ताकि हम ग्रिप बना सकें और थोड़ा सा लीन हो सके। इस वाली एक्सरसाइज को लगाने के लिए किसी भी बड़े इक्विपमेंट या मशीन के पास जाके आपको अपने पैरों को चिपकाना है और हाथों को खोल के अपने डंबल वाले आर्म को फिर से एक हल्का सा एंगल बना के उठाना है, अपने मिडिल डेल्टॉइड पे फोकस करना है। As you fade away, as you fade away, as you fade away. अब हम जब दोनों हेड्स के एंटीरियर और मिडिल हेड्स की एक्सरसाइजेस हो गई हैं, अब हम जो तीसरे हेड की एक्सरसाइज लगाएंगे वो होगा हमारा पोस्टीरियर हेड। और पोस्टीरियर हेड एक ऐसा हेड है जो मोस्टली लोग इग्नोर करते ही करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में इसको बहुत इग्नोर किया था, बट आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको भी साथ साथ में ट्रेन करना है। और इसको साथ ट्रेन करने के लिए भी दो एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज जो बताएंगे लगाएंगे हम वो होगी हमारी फेस पुल्स। फेस पुल्स को लगाने के लिए आपको एक रोप की नीड पड़ेगी। फेस पुल्स को लगाने के लिए आपको अपनी केबल में एक रोप लगाएंगे और एक डिसेंट सा वेट लगाना है, डिसेंट सा वेट उस पर लगाना है ताकि ज़्यादा कम भी ना हो, ज़्यादा हैवी भी ना हो। आपको बैक में एक आर्च बनाना है और आपको रोप को अपने फेस की तरफ पुल करना है। But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी हमारे पोस्टीरियर डेल्ट्स के लिए, वो हम लगाएंगे रिवर्स पैक्ड फ्लाई। और रिवर्स पैक्ड फ्लाई जैसे चेस्ट के लिए हम पैक्ड फ्लाई लगाते हैं आगे के लिए, तो रिवर्स लगाएंगे तो हम उल्टा बैठेंगे और उसके हैंडल्स को पकड़ के पीछे के लिए पुल करेंगे। और ये वाली एक्सरसाइज लगाने के लिए आपको उसका जो सेटिंग पोजीशन होती है उसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी बैक पीछे रहेगी तो पूरा लोड नहीं आएगा हमारे पोस्टीरियर डेल्ट्स पे। और उसके ऊपर बैठने के लिए आपको एक मिनिमम हाइट भी रखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा ऊपर होंगे हाथ तो उसका प्रेशर नहीं आएगा, और ज़्यादा नीचे होंगे तब भी प्रेशर नहीं आएगा। ये वाली एक्सरसाइज लगाने के लिए भी इसमें दो ग्रिप्स आती हैं, एक जो ये वाला बार यूज़ करेंगे और एक ये। इसमें हमारे हाथों को ऐसे रखना होता है और ऐसे पुल करना होता है पीछे। और एक ये ग्रिप होती है जो मुझे ज़्यादा फायदेमंद लगती है, वो ये वाली ग्रिप है। और इसको लगाने के लिए इससे पूरा रेंज ऑफ मोशन जाता है हमारा। Eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. हमने अपने तीनों हेड्स के लिए दो एक्सरसाइज लगा ली हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे तीनों हेड्स को हिट करने के लिए। और ये एक्सरसाइज लगाते हुए आपको मन में ध्यान रखना है कि आपको एक मसल माइंड कनेक्शन जरूर बनाना है अगर आपको ये लगाना है, क्योंकि शोल्डर एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और इसको लगाने के लिए आपको एक मसल माइंड कनेक्शन जरूर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज शोल्डर की एक्सरसाइज लगाते वक्त आपका हाथ इधर हो जाएगा, हाथ एंगल चेंज हो जाएगा और उसका इफेक्ट जो होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो कहीं और पे पड़ेगा और एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होगी। दैट्स इट।
Thank you for watching video. Through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what